नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल ने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को अंबेडकर सम्मान देने का किया घोषणा। संसद भवन और उसके बाद लगभग पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर विवाद चल रहा है। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने दिल्ली के दलित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना नाम दिया गया है। इसके तहत दिल्ली के दलित छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज जारी हो सकता है एसएससी एमटीएस का परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। यह परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद 26 नवंबर को एसएससी ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, ताकि उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकें और अगर किसी प्रश्न के उत्तर में कोई गलती या विसंगति हो तो वे ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकें। बीजेपी के खिलाफ दिल्ली के पूर्वांचली बहुल इलाकों में पदयात्रा करेंगे संजय सिंह। दिल्ली में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राज्यसभा में दिए बयान को आम आदमी पार्टी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सांसद संजय सिंह दिल्ली के पूर्वांचल बाहुल इलाकों में यात्रा निकालेंगे। केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले घटनाक्रम हुए हैं। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रवर्तन निदेशालय को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की जानकारी सामने आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन खबरों से इनकार किया है। दिल्ली में हर रोज 2200 चालानों का होगा निपटारा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने शुरू की नई पहल। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक चालान से निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन ने राउत कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में सांध्यकालीन अदालतों का शुभारंभ किया। ये अदालतें दिल्ली की सभी 11 जिला अदालतों में 11 पायलट परियोजनाओं के तहत शुरू की गई है, जिनमें प्रतिदिन 200 चालान का निपटारा किया जा रहा है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य कानून के शासन को बढ़ावा देना है। आपने एक और सीट से बदला उम्मीदवार। पार्षद आले मोहम्मद को दिया मटिया महल सीट से टिकट। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के मटिया महल विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इस सीट से शोएब इकबाल की जगह उनके बेटे आले मोहम्मद को टिकट दिया गया है। आले मोहम्मद आपके चांदनी महल वार्ड से पार्षद है। पार्टी ने इससे पहले महरौली सीट से अपने प्रत्याशी बदला था। नरेंद्र यादव की जगह महेंद्र चौधरी को टिकट दिया था। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं। दिल्ली पुलिस के बाद एमसीडी भी चलाएगी विशेष अभियान। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर विभिन्न स्थानों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए चल रहे दिल्ली पुलिस के अभियान के अलावा अब एमसीडी अभियान छेड़ने जा रही है। इससे पुलिस के अभियान को रफ्तार मिलेगी, क्योंकि जिन दस्तावेजों के सत्यापन में इलाके में सत्यापन में दिक्कत आती है वह अपने स्तर पर एमसीडी कर सकेगी। बंद होने वाले हैं दिल्ली के स्कूल, जल्द शुरू होंगी विंटर वेकेशन। दिल्ली की सर्दी पूरे देश में मशहूर है। दिसंबर शुरू होने के साथ ही दिल्ली में ठंड ने भी दस्तक दे दी थी। तब से स्कूली बच्चों की नजरें हॉलीडे कैलेंडर पर अटकी हुई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए विंटर वेकेशन की तारीख जारी की है। इसके मुताबिक दिल्ली के स्कूलों में 1 से 15 जनवरी 2025 तक विंटर वेकेशन के तहत छुट्टी रहेगी। दिल्ली के स्कूलों को अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट न देने का आदेश। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में महज कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। इससे पहले बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है। अब इस मामले में दिल्ली नगर निगम भी कार्रवाई के मूड में है। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की पहचान करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन और जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय एहतियात बरता। भारत में तेजी से घट रहा पलायन। एक से दूसरे राज्य जाने वालों की संख्या में 12% गिरावट। अर्थव्यवस्था में सुधार आने की वजह से भारत से विदेश में होने वाली प्रतिभाओं और कार्यबल का पलायन तेजी से घट रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट में साल 2011 से 2023 के बीच घरेलू स्तर पर पलायन करने वालों की संख्या करीब 12% तक घटने का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 से 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या घटकर 40 करोड़ 20 लाख रह जाने का अनुमान है। भारतीय प्रवासियों की संख्या में आने वाली गिरावट देश भर में आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी का संकेत देती है।
एआई बेस्ड एफआरएस की मदद से शातिर अरेस्ट, अब दिल्ली में बदमाशों की खैर नहीं। एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने बस के यात्री से मोबाइल फोन चोरी किया था। इसे कश्मीरी गेट पुलिस ने एफआरएस तकनीक की मदद से पहचाना था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय तौफिक के रूप में हुई है। वह अफगानी चौक वजीराबाद का रहने वाला है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर 1 लाख से ऊपर लोगों ने दिए सुझाव। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पिच तैयार हो चुका है। इसके लिए बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी है। पार्टी को इसके लिए दिल्ली के लोगों ने भी सुझाव दिए हैं। मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक और साउथ दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि इसके लिए अब तक 1,04,322 लोगों ने सुझाव दिए हैं। 60,754 सुझाव वैन में रखे सुझाव पेटिका से मिले हैं। 40,000 सुझाव सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं। बस मार्शलों ने किया दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर खींचतान जारी है। वहीं अब पूर्व बस मार्शलों भी आगामी चुनाव की कमर कस चुके हैं। दिल्ली के चुनावी मुकाबले के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। पूर्व बस मार्शलों ने जनहित दल नामक पार्टी के बैनर तले अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। इन लोगों ने 5 सीटों से अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। आंबेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी बसपा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर पर संसद में दिए गए बयान को लेकर अब बसपा की देश भर में आंदोलन की तैयारी है। पार्टी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गृह मंत्री से अपना बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग करते हुए कहा कि यह मांग पूरी न होने पर अब पार्टी ने 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। इस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नए साल का तोहफा, राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1,000 रुपए का लाभ। नए साल की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की चर्चा हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात सामने आ रही है। ये खबर सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में तेजी से प्रसारित हो रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विदेशी नागरिकों से 260 करोड़ की धोखाधड़ी, सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। सीबीआई ने 260 करोड़ रुपए मूल्य की क्रिप्टो करेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी अमेरिका व कनाडा आदि देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। ठगी के लिए इन्होंने कॉल सेंटर खोल रखा था। गहन जांच के सीबीआई ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर तुषार खरबंदा, गौरव मलिक और अंकित जैन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। दिल्ली में 2 दिन बारिश का अलर्ट, बढ़ेगा तापमान। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में मौसम की आंख में चोली देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो 2 पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देंगे। इनके असर से दिल्ली के इलाकों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जाएगी। कल से कोहरा भी कम पड़ने का अनुमान है। हालांकि आज सुबह के वक्त धुंध या मध्यम से घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात में धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना है। दिल्ली में हथियारों संग दिखाया टशन तो होगा एक्शन। दिल्ली में अब जो लोग टशन दिखाने अपराधियों से प्रभावित होकर पड़ोस में डर, इलाके में दबदबा आदि बनाने के इरादे से सोशल मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीर डालेंगे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल जून में पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया था, जिसका मकसद लोगों को खासतौर से नाबालिगों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेख हथियार दिखाने की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटना था। फरीदाबाद के 5 जर्जर सड़कों को जल्द ही नए सिरे से बनाया जाएगा। फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों की 5 जर्जर सड़कों को जल्द ही नए सिरे से बनाया जाएगा। इनके बनने से 20 गांवों के हजारों लोगों को खस्ताहाल सड़कों से राहत मिलेगी और सफर भी सुगम होगा। इस योजना पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फरवरी से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पिछले कई वर्षों से इन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, इस कारण सड़कें जर्जर हो गई थी। दिल्ली में इस साल 38 लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ऐठी 55 करोड़ की फिरौती। न देखने वाले साइबर अपराधियों ने इस साल दिल्ली के 38 लोगों को अब तक डिजिटल अरेस्ट किया है। जी हां, आप जानकर हैरान होंगे कि डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर अपराधियों ने दिल्ली के इन 38 लोगों से 10-20 लाख या 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 55 करोड़ की वर्चुअली फिरौती वसूल ली। डिजिटल अरेस्ट होने वालों में अधिकतर बुजुर्ग और महिलाएं हैं। यह तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के IFSO का आंकड़ा है, जो कि देश के बड़े बड़े साइबर केस को हैंडल करती है। दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री के बाद केजरीवाल ने लिया यू टर्न। विधायक नरेश यादव के चुनाव मैदान से हटने से आपके लिए कुछ हद तक टला मुस्लिम मतदाताओं के दूर जाने का खतरा। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इस चुनाव में कुरान शरीफ की बेअदबी का मुद्दा उठा देने से आपको चुनाव में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी। महरौली से आप विधायक नरेश यादव को पंजाब की अदालत ने कुरान शरीफ की बेअदबी के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आपने उन्हें फिर से महरौली से टिकट दिया था।
अमित शाह बोले, नॉर्थ ईस्ट विकसित भारत का गेटवे बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि नॉर्थ ईस्ट विकसित भारत का गेटवे बनेगा। आने वाले 25 साल में पूरे देश के भरोसे का गेटवे बनेगा। नॉर्थ ईस्ट निर्यात का गेटवे बनेगा। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश की गाइडलाइंस एक नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति के हिसाब में फाइनेंस के लिए अलग से गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए। भारत को दुश्मन बनाना ट्रूडो को पड़ा महंगा, सहयोगी ने भी दिया धोखा। भारत को अपना दुश्मन बनाने के बाद से लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इस बीच कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देंगे। उनकी पार्टी ने इस साल ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 19 दिन में 8,000 से ज्यादा चालान, 4,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त। गाड़ियों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग एक्शन मोड में है और नियमों का उल्लंघन कर रही गाड़ियों के खिलाफ जमकर एक्शन ले रहा है। एक तरफ स्पेशल टीमें बनाकर दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं शहर के अंदर भी जगह जगह एनफोर्समेंट की टीमें ग्रैब के तहत प्रतिबंधित गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेने में जुटी हुई है। न्याय घोषणा पत्र के जरिए वोटरों को साधेगी कांग्रेस। दिल्ली में 15 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 11 सालों से सियासी संकट से जूझ रही है। प्रदेश घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष अनिल चौधरी न्याय घोषणा पत्र की तैयारी को लेकर उप समितियों के साथ 2 राउंड की बैठक कर चुके हैं। इसमें उन तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है जो न्याय यात्रा के दौरान लोगों से मिले हैं। आम लोग की परेशानी, बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़क, दिल्ली में कूड़े का पहाड़, प्रदूषण, पानी की समस्या जैसी शिकायतें लगभग सभी जगह से आई हैं। इन सब के अलावा बुजुर्गों की समस्या, महिलाओं की समस्या सहित क्षेत्रवार समस्याओं को भी चिन्हित कर उसे न्याय घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।